हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट योर पेपर नंबर 5 विच इज SCMP। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यू पॉइंट्स टू रिमेंबर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस सब्जेक्ट एंड लेटर ऑन विल डिस्कस पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। यानी आप जब भी पेपर लिखने जाते हो तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है cover concepts and sums from ICAI study material, case study digest, MTP and RTP। SCMP के सब्जेक्ट में ICAI का मटेरियल इज सफिशिएंट, उसी में से आप केस स्टडी सॉल्व करो, उसी में से आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप इजीली पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है थियरी इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कॉस्टिंग एज सच प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन अभी ये पूरा जो SCMP का सब्जेक्ट है वो एनालिटिकल सब्जेक्ट हो गया है। यानी बहुत सारे थियरीज है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, मॉडल्स है, तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। थियरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस पेपर एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो थियरी पर भी अच्छे से फोकस करो, थियरी को भी अच्छे से रिमेंबर रखने की ट्राई करो। थर्ड पॉइंट है डोंट इग्नोर एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस गिवन इन मॉड्यूल। आप जब भी मॉड्यूल में चैप्टर रिवाइज करते हो तो बीच बीच में कहीं पे ICAI ने इलस्ट्रेशंस दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उसे इग्नोर मत करना। कई बार ICAI उसी में से एक सम बना के पूछ लेती है, तो एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को हमें इग्नोर करना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लीव केस स्टडी डाइजेस्ट इन ऑप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट। जो ICAI ने 77 क्वेश्चंस का केस स्टडी डाइजेस्ट इश्यू किया है उसे इग्नोर मत करना, उसे ऑप्शन में मत छोड़ना, वो इंपॉर्टेंट है। शायद ICAI उतना बड़ा केस स्टडी आपको एग्जाम में ना पूछे जितना वो बुक में है, लेकिन वो केस स्टडी के कुछ पार्ट्स आपको एग्जाम में या तो 8-10 मार्क्स के लिए या फिर 12 मार्क्स के लिए पूछ सकती है। तो ICAI केस स्टडी डाइजेस्ट को इग्नोर मत करो। अगर आपको वो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बड़ा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो मैंने ये चैनल पे पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट रिवाइज किया है इन लेस देन 22 आवर्स। जी हाँ, पूरा केस स्टडी डाइजेस्ट 22 आवर्स में हमने पूरा रिवाइज कर लिया है, सारे केस स्टडीज, सारे केस सिनेरियोज एंड सारे स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। तो वो वीडियो आप देखकर पूरा केस स्टडी रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट, फोकस ऑन व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। कैलकुलेट, इवैल्यूएट, सजेस्ट, रिकमेंड, एनालाइज। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या हमें मेजर्स पूछे हैं, क्या हमें कुछ रिकमेंड करना है, क्या हमें कुछ इवैल्यूएट करना है, क्या हमें कुछ कैलकुलेट करना है, जो पूछा है वो ही लिखना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना और फिर ही आप अपना सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना। रीड क्वेश्चन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द आंसर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कुछ और पूछा होता है, वो लोग ने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन मॉड्यूल के क्वेश्चन में सिर्फ जो आस्क्ड है ना, रिक्वायर्ड, वो चेंज कर देते। तो हमें लगता है कि ये तो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, हम वो हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि भाई रिक्वायर्ड क्या था, तो वो कुछ और ही था। इसीलिए क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, फिर ही सॉल्यूशन स्टार्ट करना। उसके बाद है मेनी केस स्टडीज, केस सिनेरियोज एंड स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस आर वेरी बिग, हेंस डू नॉट ट्राई टू बाय हार्ट ऑल ऑफ देम। रीड आंसर ट्वाइस एंड ट्राई टू रिमेंबर द हेडर्स। कई सारे ऐसे केस स्टडीज है जो बहुत बड़े हैं, और आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं कि SCMP के पेपर में आपको ICAI का ही लैंग्वेज लिखना है। तो ICAI का लैंग्वेज लिखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा केस स्टडी बाय हार्ट करने बैठो। आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना केस स्टडी रीड करो। एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, और जो हेडर्स है, जो मेन पॉइंट्स है, उससे याद करने की ट्राई करो। पूरा केस स्टडी बाय हार्ट नहीं करना है, सिर्फ जो हेड पॉइंट्स है उसी को आपको बाय हार्ट करना है। हेड पॉइंट्स आपको ICAI के लैंग्वेज में लिखना है, फिर अंदर जो कंटेंट है वो आपके खुद के वर्ड्स में आप लिख सकते हो। उसके बाद है ICAI language is important in case studies, hence read and revise them repeatedly, but don't waste time in by hearting। जैसे मैंने आपको कहा कि ICAI का केस स्टडी जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका जो लैंग्वेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, हेडर्स याद रखने हैं, लेकिन बाय हार्ट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट आपको इंश्योर करना है कि ICAI का जो लैंग्वेज हो आप एटलीस्ट पेपर में 50 to 60% लिख रहे हो, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्ट, राइटिंग एटलीस्ट 1 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग द फाइनल एग्जाम्स। आप फाइनल एग्जाम्स लिखते हो, उसके पहले एक पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना एकदम जरूरी है। एग्जाम में आप जाते हो तो वो फर्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए आप पेपर लिखते हो। आप अगर घर में एक बार पेपर लिखते हो तभी आपका एग्जाम में ढंग से हाथ चलेगा, फास्ट हाथ चलेगा, और आपका जो माइंड है वो फास्ट प्रोसेसिंग करके पेपर में लिख पाएगा। तो फर्स्ट टाइम एग्जाम पेपर लिखने की गलती कभी भी मत करना फाइनल एग्जाम में। एक बार या 2 बार आपको घर पे
फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लिखना है और लिखना ही है। चैप्टर वाइज टेस्ट लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। एग्जाम के जब भी 2-3 मंथ्स बाकी हो तब ये चैप्टर वाइज टेस्ट मत लिखना, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। वो सिर्फ आपको थोड़ा फील गुड फीलिंग देगी कि अरे ये चैप्टर मैंने रिवाइज किया तो ये क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। आपको क्या लिखना है, आपको फुल सिलेबस टेस्ट लिखना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो टेस्ट लिखना घर पे मत भूलना। अभी कुछ है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। आप जब भी पेपर लिखते हो तो कौन सी चीजें आपको आपके पेपर में ध्यान रखनी है। सबसे पहला है रीड एंड एनालाइज एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स एंड सिलेक्ट 5 बेस्ट क्वेश्चंस दैट यू वांट टू अटेम्प्ट। एग्जाम का जो 15 मिनट्स आपको दिया जाता है रीडिंग टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वेस्ट मत करना। वो पूरे 15 मिनट्स में आपको पूरा पेपर एक बार देख लेना है, ऊपर ऊपर से देख लो, जितना आप रीड कर सको उतना करो, पूरा इन डेप्थ मत पढ़ने जाना क्योंकि खत्म नहीं होगा, पेपर बड़ा होता है। लेकिन ऊपर ऊपर से आप देख लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है जो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, आपको आते हैं, जो देखकर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन में अच्छे से कर पाऊंगा। तो ऐसे 5 जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं उसे सिलेक्ट कर लोगे, ये क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करना है और ये ऑर्डर में मुझे अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट, प्रिफरेबली विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एससीएमपी के पेपर में आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है ना उससे स्टार्ट करो, लेकिन प्रिफरेबल क्या है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करो। सर क्यों प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करना है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नंबर्स है, अगर वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, आपने कैलकुलेशंस किया, आपका फाइनल आंसर राइट आ गया, अगर आपका फाइनल आंसर राइट आ गया तो फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। और इनिशियल के जो 2-3 क्वेश्चंस है ना वो अगर एग्जामिनर देख लेता है कि इसको अच्छे से आता है तो एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, जो पेपर चेक करता है ना उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि नहीं ये बंदे को आता है। तो आगे जाके आप जब भी थियरी क्वेश्चंस लिखते हो तो थियरी क्वेश्चंस में अगर आपने कुछ प्लस माइनस लिखा है फिर भी एग्जामिनर के माइंड में क्या है कि ये बंदे को आता है, ये बंदे ने सब अच्छे से लिखा है स्टार्टिंग में, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि वो थियरी क्वेश्चन में अगर आपको 6 मार्क देने वाला हो 10 में से तो 6 की जगह वो 7 देगा। और सीए एग्जाम में तो 1-1, 2-2 मार्क मैटर करता है, इसलिए यू हैव टू प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ पेपर चेकर। आपको इनिशियल आपके जो 2-3 क्वेश्चंस है ना वो इतने अच्छे लिखने हैं कि पेपर चेकर को हमारे में विश्वास आ जाए कि नहीं ये बंदे को सब कुछ आता है, ये बंदे ने अच्छे से पेपर लिखा है, तो आगे जाके वो थोड़ा ज्यादा मार्क्स दे सकता है हमें। नेक्स्ट, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पॉइंट्स एंड बॉक्स द फाइनल आंसर। जैसे मैंने आपको कहा एग्जामिनर के लिए पेपर इजी करो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो अंडरलाइन करो ताकि वो बंदा वही देखे। आपने जो अंडरलाइन किया है वो तो आपको पता है ये करेक्ट है, ये राइट है, इसीलिए आपने इंपॉर्टेंट है इसलिए अंडरलाइन किया है। तो एग्जामिनर अगर वो अंडरलाइन पॉइंट्स वाले ही पढ़ेगा तो उसको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि नहीं ये बंदे ने राइट लिखा है। इसीलिए एग्जाम में अंडरलाइन करना एकदम जरूरी है। अभी स्केल लेके पेंसिल से अंडरलाइन करने का टाइम वेस्ट मत करना। आप जो पेन से लिख रहे हो ना वो पेन से ही जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिखते लिखते अंडरलाइन करना, लेकिन अंडरलाइन करना इज वेरी नेसेसरी और फाइनल आंसर को बॉक्स करना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। उसके बाद है डोंट राइट रॉन्ग हेड पॉइंट्स, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। आप जब हेड पॉइंट्स लिखते हो सम में, समझो हमें पूछा है 5C, तो आप 5 जो C लिख रहे हो तो वो उसमें गलत मत मिस्टेक कर देना। हेडर्स अगर आप रॉन्ग लिखते हो तो तुरंत ऑन दी फेस उसको दिख जाता है और वो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट होने के चांसेस ज्यादा है। तो हेड पॉइंट्स में एटलीस्ट ट्राई करना कि आप मिस्टेक ना करो, उसे अच्छे से बाय हार्ट करके जाना। फिर है राइट क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर क्लियरली, स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स के पेपर में वो लोग क्वेश्चन नंबर ही बराबर से नहीं लिखते। आपका जो क्वेश्चन नंबर है, समझो यू आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5A, तो आपको आपके पेज के टॉप में ही लिखना है क्वेश्चन नंबर 5A। फिर जब भी आप B पॉइंट स्टार्ट करते हो तो वापस लिखो पेज के टॉप में क्वेश्चन नंबर 5B, सिर्फ ABC ऐसा लिख के मत लिखो, हर जगह लिखो क्वेश्चन 6C, क्वेश्चन 1B। तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, तो आपको मार्क्स देने के मतलब उसको इजी पड़ जाएगा पेपर चेक करना। और स्टार्ट न्यू क्वेश्चन विद न्यू पेज। आईसीआई ने आपको अपने आईसीआई को पूरा फीस भरा है पेपर लिखने के लिए, सिर्फ बिंदास सप्लीमेंट्स यूज करो। स्टार्ट न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। ये आईसीआई ने कहा है कि आप हर बार नया क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हो तो नए पेज पे स्टार्ट करो, तो क्या होगा एग्जामिनर को थोड़ा ईजी होगा चेक करने के लिए। नेक्स्ट, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, अटेम्प्ट 100% पेपर। Even if you don't know, write something. You never know. Paper checker might give you 1 or 2 marks. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो छोड़ने का मत सोचना। आपको जितना आता है, आपको जो आता है उसके आजू बाजू आपको जो रिलेटेड पॉइंट्स लग रहे हैं वो थोड़ा लिख के आ जाओ। पेपर छोड़ना मत, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना। क्या पता आपने जो आजू बाजू के पॉइंट्स लिखे वो शायद सजेस्टेड आंसर्स में हो और एग्जामिनर जो पेपर चेकर है वो आपको 1, 2, 3 मार्क्स दे दे, तो हमें तो बोनस मार्क्स ही मिल रहे हैं, हमें तो ऐसे भी नहीं आ रहा था। इसीलिए पेपर छोड़ना नहीं है, आपको जो आता है जितना आता है उतना वो क्वेश्चन में लिख के आ जाना। अभी एससीएमपी के पेपर में क्या है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
क्वेश्चंस। आपको एग्जाम में ये 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक है फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, तो उसमें हमें क्या करना है, यू नीड टू सॉल्व द सम, बॉक्स द फाइनल आंसर so that it is visible and interpret your answer and conclude in 1-2 lines। भले उसने आपको कंक्लूजन नहीं पूछा हो, फिर भी आपका जो फाइनल आंसर आया है ना, उसे 1 या 2 लाइन में कंक्लूड कर दो कि भाई हमें ये आंसर आया तो ये पॉजिटिव है, ये फाइनेंशियल मेजर्स हमने यूज करके आंसर लिया है, इसके साथ आप नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी कंसिडर कर सकते हो। ऐसे 2-3 लाइन में कंक्लूजन देके आना, इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन, इट शोज दैट यू नो व्हाट यू हैव सॉल्व्ड एंड यू कैन एनालाइज व्हाट यू हैव सॉल्व्ड। दूसरा है फुल थियरी क्वेश्चन, पूरा केस स्टडी है या फिर केस सिनेरियो है जिसमें हमें सिर्फ थियरी लिखना है। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, राइट मेन हेड पॉइंट्स एज पर आईसीआई, आईसीआई के जो हेड पॉइंट्स है उसे लिखो, अंडरलाइन देम, अच्छे से अंडरलाइन करो, डू नॉट राइट बिग पैराग्राफ्स। अब बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, पॉइंट वाइज फॉर्म में आंसर लिखो, राइट आंसर इन पॉइंट वाइज फॉर्म नीटली, क्योंकि ऐसा थियरी है, वो पेपर चेकर को भी बोर होगा पढ़ने में। इसलिए आप अगर पॉइंट वाइज लिखते हो, पॉइंट फॉर्म में लिखते हो, तो उसे थोड़ा इजी पड़ेगा, ही विल फील गुड, क्योंकि वो एक दिन में समझो 100 पेपर लेके बैठा है चेक करने को, और आपका पेपर ऐसे एकदम पैराग्राफ वाला आया है, नीट नहीं है, तो देयर इज अ टेंडेंसी कि वो शायद कम मार्क्स दे दे। इसीलिए आपको क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, नीटली लिखना है, और जो हेड पॉइंट्स है उसे अच्छे से अंडरलाइन करने हैं। और अगर एनालिटिकल क्वेश्चन है, जो आपका ज्यादातर होगा आपके पेपर में, कि प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी है, आपको नंबर्स कैलकुलेट करना है और फिर उसे एनालाइज करना है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व द प्रैक्टिकल पार्ट फर्स्ट एंड गेट द आंसर। पहले प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करके आंसर लेके आओ, देन इवैल्यूएट द आंसर एंड एडवाइस, सजेस्ट, रिकमेंड एज आस्क्ड। आंसर को इवैल्यूएट करके फिर देखो आपको क्या पूछा है, क्या हमें रिकमेंड करना है, क्या फिर हमें मेजर्स कुछ सजेस्ट करने हैं, या फिर हमें कोई और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करने हैं, तो क्या पूछा है वो हिसाब से आप आपका जो फाइनल आंसर है उसे एनालाइज करो डिटेल में। डोंट फॉरगेट टू मेंशन अबाउट द नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है एससीएमपी में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते तो वो नंबर्स के बेसिस पे करते, दैट इज हम फाइनेंशियल बेसिस पे देखते कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। समझो हमने एक प्रॉपर ऑप्शन इवैल्यूएट किया जो प्रॉफिटेबल है, लेकिन आपको नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी लिखने हैं एनालाइज में। क्या ये एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है, क्या ये सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, क्या ये स्टेक होल्डर्स, जो बाकी सब स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर्स है, एम्प्लॉइज है, उन्हें अफेक्ट कर रहा है। अगर उन्हें अफेक्ट कर रहा है तो हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए एससीएमपी के कोई भी क्वेश्चन में नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को इग्नोर मत करना, एटलीस्ट 1-2-3 लाइन में तो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में लिख के आना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एससीएमपी पेपर लिखते वक्त ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा है। अभी बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स एंड आई एम श्योर कि आप ये अटेम्प्ट में जरूर सीए बनोगे और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। तो पढ़ते रहना, खुश होकर पढ़ाई करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।